हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और वापस मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो मेडिक्लेम के ऊपर है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि मेडिक्लेम क्या होता है और एक अच्छे मेडिक्लेम पॉलिसी का जो फीचर होता है, हमें क्या बातें ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम एक हेल्थ पॉलिसी लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर लेते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम ये सारी चीज़ें पॉलिसी लेते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क होता है जो कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। अपने रिस्क के जगह पे कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क ट्रांसफ़र लेती है, करती है कि आपको अगर कुछ भी तकलीफ़ आती है, मेडिकल इमरजेंसी का कोई केस होता है, अगर ऐसा कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आती है तो उस केस पर जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी आपने पॉलिसी ली है वो आपके सभी खर्चों को, एक्सपेंसेस को स्वयं उठाएगी और खर्चा पूरा वो खुद पे करेंगे। ये बेसिक एक बहुत ही स्पष्ट एक फंडा होता है मेडिक्लेम और या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का। दोस्तों, IRDA मैंने पिछले अपने वीडियो में बता रखा है IRDA क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस भी IRDA के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। और देश में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काफ़ी कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रन कर रही हैं, अवेल कर रही हैं। इसमें से बहुत सारे अच्छे जो रेपुटेशनल कंपनीज़ हैं जिनका नाम आपको यूजुअली सुनाई देता होगा या ऐड आते होंगे, जैसे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, ICICI लोम्बार्ड है, HDFC एर्गो है। इसके अलावा और बहुत सारी पुरानी और नई दोनों मिक्सचर कंपनीज़ भी आ रही हैं। अब बात करते हैं कि एक अच्छे मेडिक्लेम प्लान में हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, पहला पॉइंट कवरेज। क्या क्या चीज़ें कवर हैं, हमें सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहिए। पॉलिसी का जो ब्रोशर होता है, पैम्पलेट होता है, वो अगर आप बैंक की ब्रांच जाके डायरेक्टली वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी अपने रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू पॉलिसी ले रहे हैं तो उनसे आप बिल्कुल बाकायदे बैठ के आप बात कीजिए। कंपनी का या वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जब क्लेम सेटलमेंट के दौरान हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती हैं और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वहीं पर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि चीज़ें क्या क्या कवर्ड हैं, क्या क्या नहीं है। कवरेज का सबसे पहला ध्यान रखना है। दूसरा है रूम रेंट कैपिंग। रूम रेंट कैपिंग में कई सारी कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ होते हैं, डिफरेंट प्लान्स होते हैं। सम कंपनीज आर ऑफरिंग नो रूम रेंट कैपिंग, सम कंपनीज आर कैपिंग फॉर सम लिमिटेशंस ऑन रूम रेंट। किसी का 10,000 तक ही लिमिट रहता है, किसी का अनलिमिटेड रूम रेंट कैपिंग रहता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई ऐसी कैपिंग तो नहीं है, लिमिट्स तो नहीं है, क्योंकि जब हमारा कोई भी अपना खास इंसान या हमारा फैमिली मेम्बर एडमिट होता है तो हम उस टाइम पर यही देखते हैं कि बेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिले। उस टाइम पर महंगे हॉस्पिटल्स में ही जाना प्रेफर्ड करते हैं। हम कोई भी ट्रीटमेंट सस्ता प्रेफर नहीं करते। उस दौरान रूम रेंट कैपिंग का जो ये पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई जगह पर 10,000 या 12,000 या 15,000 पर डे के हिसाब से भी चार्जेस लगते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि नो रूम रेंट कैपिंग ही पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वी कैन से कि कब तक आपका बंदा एडमिट रह सकता है। पर डे के चार्जेस अवॉइड करने के लिए, अपने खर्चे ना लगे, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको रूम रेंट कैपिंग का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। बीमारी होने के या एडमिट होने के कुछ टाइम पहले और एडमिट होने के कुछ टाइम बाद के भी एक्सपेंसेस होते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हमारी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
हर कंपनी का आपको, जो भी कंपनी में आप जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करने जा रहे हैं, आप उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो अवश्य देखिए, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो से ही पता चलता है कि कितने परसेंटेज ऐसे हैं, कितने परसेंट क्लेम सेटलमेंट किया है आज तक कंपनी ने। तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वो सारी डिटेल्स अवेलेबल रहती हैं। आप टर्म्स एंड कंडीशन वो आप निश्चित रूप से पढ़िए। टर्म्स एंड कंडीशन में ही सब चीज़ें लिखी होती हैं, जो कि एक बारीक सा, बहुत बारीक से कॉर्नर पे या पॉलिसी बॉन्ड के लास्ट पे लिखा होता है। दोस्तों, हम जनरली यही गलती करते हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं और हमें पता नहीं चलता है कि क्या क्या पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बावजूद फिर हमें फाइनेंशियल लॉसेस बियर करना पड़ जाता है। हमारे पास कन्फ्यूजन की बहुत सारी एक लंबी लिस्ट हो जाती है कि अरे हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता था, अरे ये भी तो नहीं था पॉलिसी में। तो ये सब चीज़ें कल को ना हो, इसलिए आप इसको 15 मिनट या 20 मिनट समय निकाल कर अवश्य पढ़िए। अब दोस्तों, अगला पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है तो हर साल ही हम बीमार हों। कोई साल ऐसा भी हो सकता है जिस साल हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ना पड़े। उस साल आपको ये देखना है कि हमारे सम इंश्योर्ड पे कोई भी अमाउंट ऐड हो रहा है क्या, क्योंकि जब हमने क्लेम नहीं लिया है तो उसका एक नो क्लेम बोनस का परसेंटेज होता है। कुछ कंपनीज 5% पे करती हैं, कुछ कंपनीज 10% ऐड करती हैं। तो आपको ये देखना है कि नो क्लेम बोनस भी मेरे पॉलिसी में ऐड है या नहीं है। दोस्तों, जब हमारे घर का कोई भी व्यक्ति एडमिट होता है तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो एडमिट होने के दिन से लेके जब तक आप उनको डिस्चार्ज नहीं करा लेते, डेली का खर्चा और बहुत सारे पैसे लगते हैं। आने जाने के खर्च लगता है, खाने पीने का खर्चा लगता है, या फिर बहुत सारा ऐसा एक्सपेंसेस भी हमें बियर करना पड़ता है जो अनसर्टेन होता है। मेडिसिन का खर्चा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल डेली कैश में आती हैं। तो आपको ये अपनी पॉलिसी में भी ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल डेली कैश की भी फैसिलिटी आपको लेनी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर हम फैमिली पर्सन हैं, हमारा अगर कोई परिवार ऐसा है कि जिसमें पति पत्नी बच्चे हैं, तो आप निश्चित रूप से सम एश्योर्ड बड़ा लीजिए, ज़्यादा लीजिए। जैसे कि अगर कोई सिंगल पर्सन है, अगर वो 3 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड ले रहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, दैट इज़ ओके। बट अगर आप विद फैमिली 3 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट ओके। यू हैव टू टेक मिनिमम 10 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड, क्योंकि फैमिली में बच्चे हैं, बच्चों का भी हेल्थ का कोई सर्टेनिटी नहीं होता है कि कब कैसा क्या कोई परिस्थिति आ जाए। किसी को भी हेल्थ संबंधित कोई भी इशू हो सकता है। परिवार में अगर आप रह रहे हैं तो आपको ये चीज़ मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। साथ में आप ये देखिए कि कंपनी जिस कंपनी के थ्रू हम पॉलिसी लेने जा रहे हैं, उस कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, कंपनी जानी मानी है कि नहीं है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है कि हॉस्पिटल का जो नेटवर्क लिस्ट है वो आप बिल्कुल मंगाइए, उनसे देखिए मंगा के कंपनी से कि जिस हॉस्पिटल में टाइप्स हैं, आप बिल्कुल उनकी लिस्ट का पता कर लीजिए। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी हॉस्पिटल्स की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉप हॉस्पिटल्स हैं जो कि जिनके साथ की कंपनी का टाइप चल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें हॉस्पिटल्स ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। सो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है और हम हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो टाइप ही नहीं है। फिर वो रिम्बर्समेंट का प्रॉब्लम, फिर वो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं, फिर वो लंबा महीने 2 महीने तक वो प्रोसेस पूरा चलता है। तो उसमें क्या है, क्लाइंट परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेल्थ चेकअप। दोस्तों, कई बार जो अपना साल में हेल्थ चेकअप भी हम करवाते हैं, नॉर्मली रूटीन चेकअप जिसे बोलते हैं, उसका कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी ज़्यादा होता है। अगर फैमिली के हर मेंबर का होता है, दिस कैन बी अ फाइनेंशियल बर्डन टू यू। सो आप पॉलिसी में ये भी पॉइंट देखिए कि हेल्थ चेकअप ईयरली अगर हम रूटीन चेकअप कराते हैं, क्या वो फैसिलिटी मिल रही है, क्या आप उसको रिम्बर्स करवा सकते हैं क्या, ये बहुत ज़रूरी है। रीस्टोर बेनिफिट भी होता है। अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट का मतलब होता है दोस्तों, अगर मुझे साल में कोई बीमारी हुई है और अगर उसी साल मुझे कोई दूसरी बीमारी हो गई,
तो क्या मेरा सम एश्योर्ड उतना ही रहेगा जितना पहली बीमारी के लिए कवर हुआ है? जी हाँ। अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर किसी बंदे को मलेरिया हो गया और उसी साल उसको कोई दूसरी बीमारी से उसे एडमिट होना पड़ा, सपोज उसको डेंगू हो गया, तो उसका सम एश्योर्ड दूसरी बीमारी के लिए भी इक्वल ही कवर करेगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट। बस डिजीज कैन नॉट बी इक्वल, सेम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं तो आपको फैमिली फ्लोटर प्लान चूज़ करना चाहिए। फैमिली फ्लोटर प्लान में हम पति पत्नी, बच्चे, पेरेंटल, मैरिटल, मदर एंड फादर, ये सभी कवर्ड होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपके सीनियर सिटीजन में मम्मी पापा भी हैं या सास ससुर हैं, तो आप उनके लिए भी प्लान देखिए कि ऐसा कोई कंपनी में प्लान है क्या जो उनके लिए भी कारगर हो या बेहतर साबित हो। आप उनके लिए भी प्लान देखिए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि सीनियर सिटीजन प्लान्स अवेल करती हैं। सो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सीनियर सिटीजन की एज में हम पहुंचते हैं, वी आर नॉट श्योर एट दैट टाइम टू कि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें अभी नॉर्मल हो चुकी हैं जो कि सीनियर सिटीजन में पाई जाती हैं। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। दूसरा है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, जनरली पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में जो एक्सीडेंटल कवर होता है वो डे 1 से ही कवर होता है। तो आप एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का भी कंफर्म करिएगा कि जब भी आप पॉलिसी लें तो ये एक्सीडेंटल जो कवर है वो डे 1 से है या नहीं है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का। दोस्तों, जनरली प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ जिसमें कि हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कैंसर पॉलिसी भी होती है। तो इन चीज़ों को 2 साल बाद कंपनियां कवर करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ला रही हैं जिसमें डे 1 से ये सारी बीमारियां कवर हैं, कुछ में आफ्टर 30 डेज़ कवर हैं। तो आप ये देखें कि वेटिंग पीरियड जितना कम हो उतना आपको बेनिफिट है। दूसरा चीज़ है कि डे केयर फैसिलिटी भी मिलती है। डे केयर फैसिलिटी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम 24 आवर्स के लिए एडमिट होते हैं और अगले दिन हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। 10,000, 15,000 या 20,000, 30,000 रुपीज़ जो भी आपका बिल बनता है, अगर आपको कंपनी दे पा रही है दैट इज़ गुड। और उसके लिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ये पॉइंट देखना है कि डे केयर फैसिलिटी मिल रही है क्या। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, ये कुछ रहे ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करते टाइम आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपको शेयर करती रहूँगी जिसमें कुछ आपके काम की बहुत सारी जानकारियाँ रहेंगी। और मेरा जो अपडेट है वो आपको लगातार मिलता रहेगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।